हाउ टू स्टार्ट वन पर्सन बिजनेस। अभी कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, क्या होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो जॉब के साथ आप कैसे वन पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे जॉब से आप स्विच कर सकते हो बिजनेस के अंदर, ये पूरा डिटेल में आज इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना, जहाँ पे मैं ऐसे इनसाइट आपको बताऊंगा जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जो मैंने अपनी लाइफ में अपने बिजनेस के अंदर जो जो चीज़ को इम्प्लीमेंट किया वो सारी चीज़ मैं आज इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ। जैसे सैम एल्टमन जो ओपन एआई के सीईओ है, जिसने एक चीज़ बताया था कि नेक्स्ट जो बिलियन डॉलर कंपनी वो नहीं होने वाली है जो बहुत सारे एम्प्लॉय को जॉब दे रही है एंड बहुत सारे एम्प्लॉय के साथ वो अपने बिजनेस को इंक्रीज कर रही है, बट वो होने वाली है जो एक पर्सन जो अपनी बालकनी में बैठ के अपने लिए एक ऐसा बिजनेस सिस्टम को बिल्ड कर रहा है जहां से वो मिलियन डॉलर बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सो व्हाट इज अ वन पर्सन बिजनेस। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे। तो ये 6 चीज़ है जो हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहली चीज़, आज से 2 साल 3 साल पहले अगर कोई पर्सन है अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था तो उनको क्या करना था। सबसे पहले उनको ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट है, टीम चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको इन्वेस्ट करना पड़ता था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए। बट आज के टाइम पे अगर आप अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट ओनली वन पर्सन कैन स्केल द बिजनेस, स्टार्ट द बिजनेस एंड जो अपने एक 1 CR तक पहुंच सकता है जस्ट विथआउट इन्वेस्टिंग, विथआउट जस्ट ओनली घर पे बैठ के ये चीज़ को कर सकता है। राइट, अभी कैसे होता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको कोई प्रोडक्ट सेल करनी पड़ेगी, कोई आपको फिजिकल प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, शिपिंग करना पड़ेगा? नो, कुछ भी नहीं। 3 कोर इंग्रेडिएंट्स जो वन पर्सन बिजनेस में होता है। नंबर 1 इज स्किल। आप अपने बिजनेस के अंदर अगर समझो आप कोई जॉब कर रहे हो, जॉब के अंदर आप कोई ना कोई ऐसी चीज कर रहे हो जहां पे आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके पास कुछ एक्सपर्टाइज है जो आपको दूसरों से डिफरेंट करती है। वो जो स्किल है, जो एक्सपर्टाइज है, जो आपका नॉलेज है, वही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। वही एसेट का यूज करके आप अपना एक ऐसा वन पर्सन बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हो जहां पे लोग आपको पे करेंगे आपके नॉलेज के लिए, आपकी स्किल के लिए, आपकी एक्सपर्टाइज के लिए लोग आपको पे करेंगे। राइट, तो इसके अंदर क्या है, स्किल जो आपके पास जो भी नॉलेज है, जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसे हो सकता है आपके पास नॉलेज है एक्सेल का नॉलेज है, आपके पास है समथिंग कोई फेसबुक ऐड का नॉलेज है, या आपका कोई भी एक्सपर्टाइज है, तो वो एक स्किल चाहिए आपको जो जिसके बेस पे आप अपना बिजनेस को स्टार्ट करोगे। सेकंड सेकंड है आपका ऑडियंस। जो अभी समझो आपके पास स्किल है, आपके पास नॉलेज है, राइट, आपके पास एक्सपर्टाइज है। अभी ये स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज उसको कैसे मोनेटाइज करोगे? मोनेटाइज करने के लिए आपको ऑडियंस चाहिए, लोग चाहिए। जैसे आपको, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो कंपनी आपको पे कर रही है, क्यों? क्योंकि आप उनको फायदा करके दे रहे हो, आप उनको कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उनकी बिजनेस के अंदर, मतलब उनके बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, आपके थ्रू उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है जिसकी वजह से वो आपको पे कर रहा है, जिसकी वजह से आपको वो सैलरी दे रहा है। तो अगर समझो, एक चीज ध्यान से समझो, आप एक पर्सन के लिए काम कर रहे हो, वो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो जो आपको सिर्फ सैलरी दे रही है। इंडिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पास स्किल है, उस स्किल के बेस पे उनको फायदा हो सकता है। जैसे एक कंपनी को इतना फायदा हो रहा है जिसके बेस पे आपको इतनी सैलरी दे रही है। अगर इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारी कंपनियां हैं, इतने सारे लोग हैं, अगर एक चीज, जैसे एग्जांपल के लिए आप वेबसाइट का भी नॉलेज है, आपके पास वेबसाइट क्रिएशन का नॉलेज है, इंडिया में कितने सारे एमएसएमई है, कितने सारे कोच है, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिसको वेबसाइट चाहिए, राइट। कितने, अगर आप एआई का नॉलेज लेते हो, जैसे एआई मार्केट में बूम हो रहा है आज के टाइम पे, सब जगह पे एआई है। अगर आपके पास नॉलेज है एआई का, या तो आप नॉलेज लेते हो एआई के बारे में, सीखते हो कि एआई का कैसे यूज कर सकते हो बिजनेस के अंदर। अगर आपने वो सीख लिया एआई से बिजनेस में क्या चेंज ला सकते हैं, अगर वही चीज अगर आप कोई बिजनेस ओनर को, एमएसएमई को, कोच को, कंसल्टेंट को, अगर आप वो चीज सेल करोगे, लोग आपको पे करेंगे, लोग रेडी है पे करने के लिए, बट वो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे सेकंड इज ऑडियंस, कि कौन है जो आपकी प्रोडक्ट परचेज करेंगे, कौन है आपकी स्किल के बेस पे आपको पे करेंगे। सेकंड इज ऑडियंस, जो आपको पता होना चाहिए 1000 लोग जो आपको 1 लाख, जैसे कि 1 लाख लोगों को आप ज्यादा पावर, 1 लाख लोगों से ज्यादा पावरफुल क्या है, 1000 पीपल। आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। 1 लाख लोग आपके पास है, बट अगर समझो वो आपके कस्टमर नहीं बन सकते, उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, वो पे करने के लिए रेडी नहीं है, उनका वो माइंड सेट नहीं है, तो वो 1 लाख कोई काम के नहीं है।
1000 जो एग्जैक्टली आप क्या हो, आपका नॉलेज क्या है, जो समझते हैं आपके नॉलेज के बेस पे उनको क्या फायदा हो सकता है, अगर वो समझते हैं देन आप उसको 5000 10,000 20,000 कुछ भी चार्ज कर रहे हो, उनके लिए उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप जो 10,000 15,000 जो चार्ज कर रहे हो, जैसे आपका सैलरी है, अगर आप 20,000 25,000 50,000 का आपका सैलरी है एक महीने का, वो पे कर रहे हैं आपको, अगर आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे अगर कोई ऐसा एसेट बिल्ड करते हो, कोर्स क्रिएट करते हो, या आपको एक मेंटोरिंग प्रोग्राम करते हो या ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम करते हो जहाँ पे एक साथ इतने सारे लोगों को हेल्प करते हो उनका बिजनेस ग्रो करवाने में, उनके बिजनेस को स्केल करवाने में, राइट, तो वहाँ पे वो आपको उतना पे कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, ऑडियंस जो समझ सके, मतलब सारे लोग नहीं चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो आपकी स्किल को समझे एंड जिसके बेस पे आपको पे करे। एंड नंबर 3 आता है, जो आता है सिस्टम। व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम मतलब क्या है, अगर आप एक चीज कर रहे हो, एक वेबसाइट डेवलप करते हो, तो उसके लिए आपको 10,000 पे करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक वेबसाइट पे 10,000 पे करते हैं, सेकंड वेबसाइट पे अगेन 10,000, थर्ड वेबसाइट पे अगेन 10,000। बट यहाँ पे क्या होता है, एवरी टाइम आपको सिमिलर मेहनत करनी पड़ती है, हर बार मेहनत करना है, आपको पे करना है, मेहनत करो आपको पे करना है। बट अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हो कि आपके पास कस्टमर आते हैं, आप फर्स्ट टाइम जितनी मेहनत करते हो, अगर उसका कोई टेम्पलेट बना दिया, उसके कोई ऐसे टेम्पलेट है, कोई वर्क फ्लो है, एंड आपको कॉपी पेस्ट जो वर्क फ्लो टेम्पलेट एंड एलिमेंट अगर आपने बना दिया, मतलब कि कोई भी, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आपने कोई ऐसा मॉडल बना दिया कि एक बार आपने बना दिया, उसके बाद जितने भी कस्टमर आते हैं उस कस्टमर को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। जैसे पहले कस्टमर को आपको क्लोज करने में लगे समथिंग 5 दिन लगे जो आपको उनको सर्विस देने में, बट अगर सेकंड कस्टमर थर्ड कस्टमर को सर्विस देने में अगर आपका 1 दिन लगता है 2 दिन लगता है, पैसा वही पे कर रहे हैं, वो इतना ही पे कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, बट आपका टाइम कम लग रहा है, वो है सिस्टम। मतलब एक आपका यहाँ पे एक ऐसा मशीन बन रहा है, एक ऐसा एटीएम, ऐसा मशीन कि आप काम कम कर रहे हो बट पैसा आपके पास आ रहा है। जैसे आपका एक रिकरिंग रेवेन्यू सोर्स, आप जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी आप देखोगे, कैनवा है और माइक्रोसॉफ्ट है, जितनी भी कंपनी है उन्होंने एक बार डेवलप कर दिया सॉफ्टवेयर को, अभी एवरी मंथ एवरी क्वार्टर एवरी ईयर वो चार्ज कर रहे हैं और आप पे कर रहे हो। जैसे आप आपका सिम कार्ड देखो, उन्होंने टावर लगा दिया, जियो ने टावर लगा दिया, वन टाइम टावर लगाया, वो सारी मेहनत कर दिया, अपना एक ऐसा सिस्टम बना दिया, एक बार वो सिस्टम बना दिया, उसके बाद उनको कंटिन्यूस आपको एवरी मंथ आपको पे करना है। उन्होंने 3 चीज़ किया यहाँ पे, जैसे तीनों चीज़ें स्किल, ऑडियंस एंड सिस्टम। अभी तीनों चीज़ में अभी जियो ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। स्किल मतलब कि एक ऐसी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया जो वो सारे लोग को चाहिए, जो एक ऐसी प्रॉब्लम जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है मोबाइल के थ्रू, तो डायरेक्टली वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब उन्होंने एक जियो का सिम निकाला, नेटवर्क निकाला है, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी टावर ये सब जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए। उनके पास ऑडियंस मतलब कि हम सारे लोग ऑडियंस है उनके लिए, तो वहाँ पे उन्होंने फ्री दे दिया, सबको बोला कि फ्री में यूज़ करो, फ्री में यूज़ किया और सब लोगों ने यूज़ किया, सब लोगों को सर्विस अच्छी लगी। उसके बाद क्या है, उन्होंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। एंड अभी अभी के टाइम पे उनका एक पूरा सिस्टम रेडी है, उनका टावर है, टावर उनका पूरा बना हुआ है, उनका वो सारे केबल्स वायर वाईफाई सब कुछ लगा हुआ है, एंड उनके कस्टमर भी उनके पास रेडी है। स्किल मतलब कि एक प्रोडक्ट भी है, प्रॉब्लम भी है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एंड उसकी ऑडियंस भी है। तो अभी उनको जितना पैसा लगाना है, जितना पैसा कमाना है वो कमा सकते हैं। तो ये क्या बनाया उन्होंने, ये पूरा एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि कंटिन्यूस वहाँ से इनकम आती रहती है। आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आप भी ये सारी चीज़ को कैसे कर सकते हो। अभी यहाँ पे 3 स्टेप मैंने आपको बताया। अभी 4 प्रूवन वन मैन बिजनेस मॉडल। अभी ये पूरे वन मैन बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ये 4 चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट डेवलप करोगे कोई भी प्रोडक्ट, वो 4 चीज़ के अंदर बनेगी। नंबर 1 इज नॉलेज बेस्ड बिजनेस, एक है आपका नॉलेज बेस्ड बिजनेस, सेकंड है कंटेंट बिजनेस, आपका सर्विस बिजनेस एंड सेल्स टूल बिजनेस। ये 4 टाइप के बिजनेस है जो वन मैन बिजनेस, वन पर्सन बिजनेस के अंदर आप कर सकते हो। जैसे नंबर 1 इज नॉलेज बेस्ड। जैसे नॉलेज बेस्ड में आपके पास कोई पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है, XYZ कुछ भी नॉलेज है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। अगर समझो आपके पास ऑलरेडी आप एक्सपर्ट हो, आपके पास समझो आपके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। नंबर 1 इज कोचिंग दे सकते हो, नंबर 2 इज कंसल्टिंग कर सकते हो आप, यहाँ पे कोचिंग कंसल्टिंग दोनों चीज कर सकते हो आप। एंड नंबर 3 जो आपके लिए है वो है कोर्स। आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल है, उसको एक रिकॉर्डेड कोर्स फॉर्मेट में आप उसको कन्वर्ट करोगे। एंड ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपका नॉलेज को आपने कोर्स फॉर्म में ला दिया एंड उसके बाद आप उसको समझो 5,000 में सेल कर रहे हो, 5,000 रुपीज़ पे आप सेल कर रहे हो। अगर आप 100 लोगों को सेल करते हो, आपका एक पर्सन को 5,000 में सेल करते हो, 10 लोगों को कर रहे हो 50,000, 100 लोगों को सेल करते हो 5 लाख रुपीज़, जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 5 लाख रुपये। आपने एक बार सेट कर दिया, एक बार बना दिया, आपको जितनी बार सेल करना है उतनी बार सेल कर सकते हो। तो ये कोर्स भी एक है, कोर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, रिकॉर्डेड प्रोग्राम, रिकॉर्डेड कोर्स, जिसके थ्रू आप एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल को बिल्ड कर सकते हो। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो सबसे बेस्ट ये 3 चीज़ है जो मैंने बताया। कोचिंग, आपके पास जो नॉलेज है लोगों को सिखाओ, लोगों को चाहिए, लोगों को सीखना है, लोग रेडी है पे करने के लिए, कोर्सेज के लिए। लोग इतने सारे लोग हैं जो कोर्सेज पे करते हैं, कोर्सेज के लिए पे करता है। मैं बहुत सारे कोर्सेज सेल करता हूँ, उसके लिए भी लोग मुझे पे कर रहे हैं। कंसल्टिंग में करता हूँ, कंसल्टिंग के लिए भी लोग पे करते हैं, कोचिंग के लिए भी करते हैं, राइट। तो ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस जिसमें आप 3 मॉडल यूज करते हैं। एक 1-to-1 मॉडल कि मैं हूँ, मेरे सामने एक पर्सन है, जो एक पर्सन जो मुझे कुछ भी पे करके मेरे पास आया हुआ है, 30 मिनट 1 आवर्स का उन्होंने कंसल्टिंग लिया हुआ है। तो 1-to-1 कॉल है, 1-to-1 में वो मेरे पास आता है एंड वहाँ पे मैं एक पर्सन को सिखाता हूँ। सेकंड इज ग्रुप कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ, सामने मेरे पास 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, जो वेबिनार मॉडल होता है या ग्रुप कोचिंग होती है, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ जो आपको आता है वही चीज़ आपके सामने 100 लोग हैं जिसको वो चीज़ चाहिए, वो सीख रहे हैं आपसे एंड आप उनको सिखा रहे हो। तो ये क्या ग्रुप कोचिंग, जहाँ पे अगर 100 लोग हैं, आपको 5,000 पे करते हैं, आपके पास 5 लाख रुपीज़ आ रहा है एंड 5 लाख रुपीज़ पे आप 100 लोगों को एक साथ सिखा रहे हो। अगर समझो 3 दिन सिखाते हो तो 3 दिन का आपको कितना पे कर रहे हैं, 5 लाख रुपीज़। यह है ग्रुप कोचिंग। एंड कोर्स में एक बार आपने सेट कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, आपको ओनली सेल करना है, दैट्स इट, ओनली सेल करना है। तो ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस ऑलरेडी आज चल रहा है एंड ये लाइफ टाइम हर बार चलने वाला है। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। सेकंड इज कंटेंट। अभी कंटेंट के अंदर क्या है, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़ा भी टाइम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, अपना वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, यूट्यूब पे डाल सकते हो, आप ईमेल लिस्ट को कलेक्ट कर सकते हो, ईमेल न्यूज़लेटर डाल सकते हो। न्यूज़लेटर मतलब कि आप कंटिन्यू एवरी डे नए नए तरीके से आप वैल्यू दोगे ईमेल के थ्रू। एंड एज ए क्रिएटर आप अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट डालोगे, रील्स फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आप जितना कंटेंट डाल सकते हो सारे प्लेटफॉर्म पे आप डाल सकते हो। वहाँ से जब भी आपकी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोग आपको देखेंगे, लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि आप जो बता रहे हो उसमें लोग ज़्यादा इसको देखते हैं, तब वहाँ से आपके पास मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज में भी 2-3 तरीके, एक तो यूट्यूब डायरेक्टली मोनेटाइजेशन देता है जहाँ से ऐड के थ्रू आप पैसे कमाते हो। सेकंड जो आपका स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे लोग हैं जिसको स्पॉन्सरशिप चाहिए, इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका खुद का यहाँ पे एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए कंटेंट क्रिएटर आप यहाँ पे ले सकते हो वहाँ पे। एंड अपने खुद का कोर्स को भी प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे यूजिंग अ कंटेंट मार्केटिंग। आप अपने कोर्सेज को, अपने प्रोग्राम को, अपने कंसल्टिंग को, अपने कोचिंग प्रोग्राम को आप यहाँ पे यूजिंग अ कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट बिजनेस आप इसको सेल कर सकते हो। मतलब इतने सारे तरीके कंटेंट के थ्रू सेल करने का, जहाँ पे ऐड चला के या तो डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो डाल के, इंस्टाग्राम रील्स पे, डीएम के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम को, अपने कोर्स को, या तो आप डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो रिवेन्यू जनरेट करते हो। ये सेकंड है जो मॉडल कंटेंट बिजनेस। थर्ड है जब आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपर्टाइज है, आप लोगों को सर्विस दे सकते हो। लोगों को नहीं पता है वेबसाइट कैसे बनाना है, लोगों को नहीं पता है ऑटोमेशन कैसे करना है, लोगों को नहीं पता है, लोग चाहते नहीं है कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना नहीं है, मुझे आप करके दे दो, राइट। तो वहाँ पे आता है सर्विस मॉडल, जहाँ पे आप उनको चार्ज करोगे बेस्ड ऑन दैट जो आप उनको काम करके दोगे। जैसे यहाँ पे सर्विस बिजनेस है तो फ्रीलांसिंग, आप कोई पर्सन को ऐप बना के देते हो, वेबसाइट बना के देते हो, कोई प्रोडक्ट है उसको कस्टमाइज करके देते हो। एजेंसी मॉडल, उसके लिए आप पूरा बैकएंड में मार्केटिंग सारी चीज़ को हैंडल कर रहे हो। आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, एक कोच है वो कोचिंग में एक्सपर्ट है, तो आप उनका सारा मार्केटिंग हैंडल कर रहे हो। तो आप एज ए एजेंसी आप स्टार्ट कर सकते हो। एज ए एजेंसी आप 2-3 लोगों को जॉब पे रख के आप वहाँ से 10, 15, 20, 25 लोगों को
का मार्केटिंग हम हैंडल कर सकते हो, जो एवरी मंथ आपको पे करते रहेंगे। ये है एजेंसी मॉडल, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत सारे लोग सर्विस बेस्ड बिजनेस एजेंसी मॉडल चलाते हैं। नंबर 4 सैस बिजनेस, जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग बिजनेस है, एंड ये टूल एंड सैस बिजनेस। अभी ये सैस बिजनेस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पूरा एक डिटेल में एक हाउ यू कैन स्टार्ट योर सैस बिजनेस, उसके वो पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। आप डायरेक्टली जाके वो वीडियो देखना, जैसे ये वीडियो देख के बाद देखना, जैसे आपको एग्जैक्ट पता चले वन मैन बिजनेस के साथ आप कोचिंग कैसे कर सकते हो, उसके साथ आप कंटेंट मार्केटिंग, आप सेल्स बिजनेस कैसे कर सकते हो। सेल्स बिजनेस जहाँ पे आपका एक सिंपल टूल है, आपने एक ऐसा टूल बनाया हुआ है जो मार्केट में ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर आपको कंटेंट अगर आपको कोडिंग नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आता है, जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे बहुत सारे वाइट लेवल मिल जाएंगे ऑप्शन, आपको बहुत सारे वाइट लेवल ऑप्शन, रीसेलर ऑप्शन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हम एज ए बिजनेस ओनर है तो हमें सारी चीज़ आना जरूरी नहीं है, हमें दूसरों के साथ कोलैबोरेट करें, वहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर समझो आप अपना एक कोर्स बना रहे हो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक कोर्स बना रहे हो, सेम चीज़ के कंसल्टिंग भी देते हो, सेम फील्ड में आप यहाँ पे कोचिंग दे रहे हो, ये सारी चीज़ कर रहे हो, जिसके साथ साथ आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो यूट्यूब के अंदर, आप न्यूज़ लेटर है जहाँ पे ईमेल मार्केटिंग भी करते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी आप अपने बिजनेस के बारे में सारी चीज़ वहाँ पे आप डालते हो। एंड अगर समझो 1-2 पर्सन को आप हायर करते हो, तो जहाँ पे आपकी फील्ड के अंदर आप यहाँ पे सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपको रिकरिंग रेवेन्यू चाहिए, जहाँ पे हर बार आपको काम ना करना पड़े बट लोग आपको पे करें, जैसे जियो कर रहा है, जियो ने अपना सिस्टम रेडी कर दिया, अभी वो सिर्फ पैसे कलेक्ट कर रहा है, एटीएम बना दिया उन्होंने। अगर आप अपना वो बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सैस बिजनेस, जहाँ पे एक ऐसा टूल है जो मैंने पूरा डिटेल में बताया, वो वीडियो पे जाओगे पूरा डिटेल में पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। एक ऐसा टूल है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, जहाँ पे लोग उस टूल के लिए एवरी मंथ आपको पे करें, एवरी मंथ आपको पे करें, इस टूल के ऊपर आपका ब्रांडिंग हो, आपके नाम से हो, एंड आप उसके ओनर बनो, एंड लोग आपको पे करें, जैसे जियो ने किया सेम तरीके से। एंड आपको कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, कोडिंग करने की जरूरत नहीं, डेवलपमेंट की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है। एंड आप सैस बिजनेस से रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करो, सेम कोचिंग से आप वहाँ पे कोचिंग दो, कंसल्टिंग दो, वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करो। जैसे रसल ब्रंसल जो एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसका एक पूरा एक टूल है जहाँ से वो रिकरिंग बिजनेस कर रहा है, अपना कोचिंग बिजनेस है, कंसल्टिंग बिजनेस है, वर्कशॉप है, इवेंट है, वो सारी चीज़ कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट मॉडल, 4 प्रूवन मेथड जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 4 बिजनेस यहाँ पे हो गया, 4 चीज़ जो मैंने आपको बताई यहाँ पे कि जो रहेगा। अब यहाँ पे ऑडियंस कहाँ से आएगी आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अभी ये मैंने आपको बता दिया मॉडल कैसे काम करता है, बट ऑडियंस कहाँ से आएगी। जैसे मैंने आपको बताया 1000 लोग चाहिए आपको, 1 लाख लोग नहीं चाहिए, 1000 इज इनफ। 1000 लोग है, आपको उतना पे करेंगे जो आपने सोचा नहीं है, राइट। तो नंबर 1 ये यूट्यूब लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको चाहना है एक अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना है, यूट्यूब इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड, जहाँ पे आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालो, कंटेंट डालो, लोग आपके कंटेंट को देखेंगे, एंड वहाँ से लोग आपकी एक ब्रांडिंग बनेगी, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा, एंड वहाँ से आपके कंटेंट के थ्रू आपके बिजनेस में वो एंटर करेंगे एंड आपके बायर बनने वाले हैं, राइट। तो यूट्यूब से आपके पास ट्रस्टेबल ऑडियंस आपके पास आती है, आपके पास बायर आता है, यूट्यूब से आपके पास बायर आता है, ठीक है। यूट्यूब से आपके पास कोई नॉर्मल लीड नहीं आती, बायर आता है, क्योंकि यूट्यूब पे जब भी कोई आता है आपका वीडियो देखता है एंड सारी चीज़ समझने के बाद जब आपके पास आता है तो वो बायर होते हैं। सेकंड, इंस्टाग्राम रील्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रही है, ट्रेंडिंग में है, राइट। तो रील से क्या होगा, रील से मैक्सिमम रीच मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड ये सारी फ्री मेथड है, फ्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। व्हाट्सअप इंजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सअप के थ्रू भी आप अलग अलग लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब पे जब वीडियो डालते हो, यूट्यूब पे जब आप ऑडियंस को कनेक्ट करते हो, तो वहाँ से आप अपने खुद की ऑडियंस बनाओ, वो है व्हाट्सअप ऑडियंस। व्हाट्सअप ऑडियंस आपकी खुद की ऑडियंस है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं वो आपकी खुद की ऑडियंस है। कभी भी आपको प्रमोट करना है, कभी भी अपनी ऑफर देना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे दे सकते हो। तो आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, जहाँ पे भी आप कंटेंट डाल रहे हो, एजुकेट कर रहे हो लोगों को, वहाँ से आपको खुद की ऑडियंस बिल्ड करना है, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे लाना है। एंड व्हाट्सएप पे एक बार आप ऑडियंस को लाते हो,
वहाँ से आप इजीली लोगों को सेल कर सकते हो आपके प्रोडक्ट, वहाँ से आप उसको बायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ जिसके थ्रू आपके बायर्स आएंगे। एंड ऑफर स्टेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लोग डायरेक्टली अपनी 10,000 20,000 की प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं सोशल मीडिया पे, बट नहीं होता है, फेल हो जाता है। रीज़न क्या है? सोशल मीडिया कोई सेलिंग के लिए नहीं है। सोशल मीडिया जस्ट ओनली फॉर एजुकेशन एंड एजुकेट करना है लोगों को, एंड लोगों को एंटरटेन करना है। मैं यहाँ पे आपको ओनली वो चीज़ बता रहा हूँ जो एक्चुअली में वन मैन बिजनेस में काम करता है, जो मैंने किया हुआ था अपने बिजनेस में। सारी चीज़ को मैंने ट्राई किया, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप है ऑफर स्टेकिंग। जब भी आपको पेड कस्टमर में आपको कन्वर्ट करना है, 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज एंट्री ऑफर। अभी एंट्री ऑफर क्या होता है? एंट्री ऑफर जहाँ पे आप 9 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक आप चार्ज कर सकते हो। कोई भी पर्सन जो आपको नहीं जानता है, पहली बार आपको देख रहा है, वो पर्सन 5,000 10,000 50,000 आपको पे नहीं करने वाला है, राइट? तो उसके लिए फ्री में करो, 9 रुपीज़ 100 रुपीज़ 1000 मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या करोगे? ट्रस्ट बिल्ड करना है हमें। ये फर्स्ट लेवल ऑफर है जहाँ पे हमें बायर्स को अट्रैक्ट करना है एंड एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो उसके लिए क्या है, जैसे वर्कशॉप है जहाँ से आप सारी चीज़ बता रहे हो, पूरा वैल्यू दे रहे हो, सिखा रहे हो एंड अपनी ऑफर दे रहे हो। सेम मिनी कोर्स, एक छोटा कोर्स है जो आपने बना दिया, लोगों को दे दिया कि चलो ये कैसे काम करता है। ये जैसे आपका कोई एक छोटा सा कोर्स बना दिया डेंटल का, कि अगर आपको अपना डेंटल क्लिनिक स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हो, राइट? उसका एक छोटा कोर्स बना दिया एंड वहाँ से एंड में आपने अपसेल कर दिया। सेम ई बुक है, ई बुक एक बना दिया। ई बुक आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती है, ई बुक लोग इजीली बना लेते हैं, राइट? तो ई बुक बना दिया आपने। ई बुक बनाने के बाद उसको सेल कर रहे हो, मतलब ई बुक कौन परचेज करेगा? वही पर्सन परचेज करेगा जो पर्सन ऑलरेडी वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। तो वहाँ से आपके पास आएंगे बायर्स जो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सेम वेबिनार। तो ये सारे मॉडल क्या है, जहाँ से एंट्री लेवल है, जहाँ पे बिना ट्रस्ट, क्योंकि लोग आते हैं वो ट्रस्ट नहीं होता है, तो 9 रुपीज़ पे कर सकते कोई भी पर्सन। 500 रुपये 1000 रुपये पे करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लोग पे कर देते हैं, ठीक है? तो ये एंट्री ऑफर। उसके बाद आपको 5,000 से लेकर 25,000 की प्रोडक्ट सेल करना है, जो आपकी ऑफर होनी चाहिए। तो उसके लिए चाहिए बूट कैंप। बूट कैंप आप सेल करोगे 5,000 से 25,000 तक का। यहाँ पे आप 7 दिन का बूट कैंप है, 10 दिन का बूट कैंप है, आप 1 महीने का बूट कैंप है, जहाँ पे आप पूरा वैल्यू दे रहे हो, लाइव सिखा रहे हो। जहाँ पे 5 रुपये से 25,000 देना उनके लिए थोड़ा और ईजी है, क्योंकि ये ऑडियंस है जहाँ से जो आप ये ऑफर देते हो उस ऑडियंस को देते हो जिसने एंट्री लेवल पे आपके पास आया, कुछ पे किया, आपको समझे आप कौन हो, कहाँ से हो, एंड आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट आया और उसके बाद उसने पे किया, ठीक है? जैसे कोई एक बड़ा कोर्स है उसके लिए 5,000 से 25,000 पे कर सकते हैं। ग्रुप कोचिंग है जो लाइव कोचिंग, उसके लिए लोग पे करते हैं, एंड मेंबरशिप। तो ये सारे कोर ऑफर है, जहाँ पे आपका एक फ्रंट एंड ऑफर इसको बोल सकते हैं। फ्रंट एंड ऑफर की डायरेक्टली आप वेबिनार, वर्कशॉप, मिनी कोर्स के थ्रू आप डायरेक्टली अपना एक फ्रंट एंड ऑफर है वो सेल करोगे। एंड उसके बाद आता है जो आपका प्रीमियम ऑफर, जो थर्ड लेवल का, लेवल 3 प्रीमियम ऑफर, जहाँ पे आप 50,000 रुपीज़ या उससे ऊपर चार्ज कर सकते हो। जो हमारा हाई टिकट प्रोग्राम, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है, जहाँ पे पर्सनलाइज होता है कि लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 5,000 में आप पर्सनलाइज करने जाओगे, टाइम लिमिटेड है, हमारे पास टाइम कम है, हम 500 लोगों को पर्सनलाइज नहीं दे सकते। अगर 500 लोगों को पर्सनलाइज दोगे आप दे ही नहीं पाओगे, आप अपने टाइम कहाँ से निकालोगे इतना, राइट? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाई टिकट प्रोग्राम, जो 50,000 से ऊपर जब चार्ज करोगे तो वहाँ पे 10 लोग आपके पास आते हैं तो 5 लाख रुपीस आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, अगर 50,000 चार्ज होगा तो। ये क्या 1-to-1 मेंटोरिंग है, वीआईपी प्रोग्राम है, डन फॉर यू, मतलब आप उनको सारी सेट करके दे रहे हो। एंड मास्टरमाइंड है जिसके अंदर लोग 50,000 1 लाख रुपीस आराम से पे कर देते, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट चाहिए, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट चाहिए। बिना ट्रस्ट का कोई 50,000 पे नहीं करेगा। तो ये थर्ड लेवल ऑफर है, ये उनको ही दिखना चाहिए जो आपके सेकंड लेवल के प्रोग्राम पे ज्वाइन किया है, जिसको ऑलरेडी ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो ये 3 लेवल का ऑफर, फर्स्ट एंट्री ऑफर, कोर ऑफर एंड प्रीमियम ऑफर, ये 3 ऑफर आपकी रहेगी। ये 3 स्टेप के थ्रू आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है? अभी एक सिंपल फनल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं कैसे लोग आपके पास आएंगे, ठीक है? सबसे पहले स्ट्रेंजर्स जो आपको बिल्कुल जानते नहीं है, राइट? जो आपको जानते नहीं है, जैसे यूट्यूब पे है, जैसे कि इंस्टाग्राम के लोग हैं जो आपका वीडियोस देख रहे हैं, आपका ऐड देखा हुआ है किसी ने, तो ये सारे लोग आपको नहीं जानते, जस्ट ओनली वीडियो देखा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, राइट? आपने जस्ट मेरा वीडियो देखा है, तो मतलब क्या, स्ट्रेंजर्स जो आपको नहीं जानते। सेकंड, लीड, मतलब जिसने आपको अपना डिटेल दिया हुआ है कि मुझे आपके ये प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, मुझे यहाँ पे आना है,
फ्री है या कोई भी चीज़ जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट है, मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना है, वहाँ पे मुझे आना है। मतलब उन्होंने अपना डिटेल दिया, लीड, एंड वहाँ से कस्टमर में कन्वर्ट हुए। मतलब कि जहाँ वहाँ पे आपने जो ऑफर दिया, जो कोर ऑफर है आपका, जो उसने परचेज किया वो, और वहाँ से आपके बन जाते कस्टमर। एंड वहाँ से जब वो कंटिन्यूज आपके साथ कनेक्टेड रहते, एंड वहाँ से जब आपकी मल्टीप्ले प्रोडक्ट को परचेज करते, मल्टीप्ले कोर्स, प्रोग्राम, सर्विस को परचेज करते, देन वो बन जाते आपका एक फैन। मतलब कि एक ऐसी ऑडियंस, एक लॉयल ऑडियंस, जो आप जो बोलोगे वो सारी चीज़ करने के लिए रेडी है। आपको ओनली 1000 ऐसे लॉयल फैन चाहिए। अगर 1000 लॉयल फैन आपको मिल गए, आपको कभी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो मेन गोल ये होना चाहिए कि मुझे कैसे ज़्यादा ज़्यादा लॉयल ऑडियंस बनाना है। एंड यहाँ पे 4 सिंपल सिस्टम बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हो। ये पूरा चीज़ को ऑटोमेट करना है, 4 सिंपल मेथड। नंबर 1 इज ए लीड कैप्चर। हमें क्या करना है, सबसे पहले लीड को कैप्चर करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज बनाओगे, लीड मैग्नेट बनाओगे। कि जैसे एग्जांपल के एक ई बुक है, ई बुक क्या है, ई बुक एज ए लीड मैग्नेट है। वेबिनार क्या है, वेबिनार एज ए लीड मैग्नेट है। तो ये सारी प्रोडक्ट जिसके थ्रू क्या करते हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो ये क्या है आपका लीड कैप्चर पेज, जहाँ पे ऑप्ट इन पेज भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग आपको डिटेल देंगे। तो फर्स्ट स्टेप है आपको एक ऐसा एक सिस्टम बनाना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं आपका फॉर्म को फिलअप करें, आप तक पहुँचे। नंबर 1 इज लीड कैप्चर। नंबर 2 इज लीड नर्चरिंग। अभी समझो लोग आपको लीड दे रहे हैं, उसका मतलब वो नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं। लीड देने का मतलब कभी वो नहीं होता है कि वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लीड देने का मतलब कि वो क्यूरियस है कि आप क्या दे रहे हो, क्या सोल्यूशन दे रहे हो, क्या क्या चीज़ सिखा रहे हो, वो सारी चीज़ सीखना चाहते हैं, समझना चाहता है। दैट इज द मीनिंग। ओके, तो यहाँ पे लीड नर्चरिंग सिस्टम मतलब उनको वो सारी चीज अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस लाना, उनको सारी चीज सिखाना, समझाना, जहां पे एक वैल्यू क्रिएट करना है, उनकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करना है कि आप कौन हो, आप कहाँ से हो, एंड आपके ऊपर वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब नर्चरिंग करते हो ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या तो वेबिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, सीक्वेंस अलग अलग बनाते हो, जिसके थ्रू क्या होता है कि वहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट होता है आपका, एंड जिसके अंदर उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, एंड उनको पता चलता है कि आपके पास वो सॉल्यूशन है जो वो चाहते हैं, वो जो ढूंढ रहे हैं सब जगह पे, अभी वो सॉल्यूशन आपके पास है, वो उनको पता चलता है, एंड जिसके बेस पे वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। एंड नंबर 3, जब ट्रस्ट बिल्ड होता है देन यू नीड टू सेल योर प्रोडक्ट। तो थर्ड स्टेप है वो है सेल्स सिस्टम, कि आपको सेल करना है। सेल कैसे करते हैं, वेबिनार एंड VSL, ये 2 मेथड है। वेबिनार मतलब कि आप उनको इनवाइट कर रहे हो आपके एक वर्कशॉप पे, जहाँ पे आप कौन हो वो सारी चीज़ बता रहे हो, आप कहाँ से हो, क्या किया हुआ है, एंड आप कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो, वहाँ पे उनकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हो, एंड एक ऐसी ऑफर दिखाते हो जो मार्केट में लोग प्रोवाइड करते हैं, उससे बेटर ऑफर आप उनको बताते हो, जहाँ से वो आपकी ऑफर परचेज करता है। एंड VSL एक शॉर्ट फॉर्म, जो वेबिनार का एक शॉर्ट फॉर्मेट, जहाँ पे 15-20 मिनट का, 30 मिनट का एक वीडियोज रहेगा, वो देखेंगे, एंड वीडियो देखने के बाद आपके साथ 1-to-1 कॉल बुक करेंगे, एंड वहाँ से आपके प्रोडक्ट परचेज करेंगे। एंड 4 नंबर इज डिलीवर सिस्टम, जैसे कि LMS, कि कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, जैसे कोर्स को परचेज कर रहा है, तो वो कोर्स कहाँ पे दोगे, कुछ तो आपको एक ऐसा टूल सॉफ्टवेयर चाहिए, डिलीवर सिस्टम, जैसे कि LMS। आपका रिकॉर्डेड कोर्स कहाँ पे होस्ट करोगे, तो LMS के अंदर आप अपना रिकॉर्डेड कोर्स होस्ट करोगे, जहाँ पे स्टूडेंट है वहाँ से अपना लॉगिन करके वो कोर्स को देख सकता है, एंड वहाँ से ही वो आपके सेकंड प्रोग्राम पे जा सकता है। तो एक आपको LMS चाहिए, कोर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, कम्युनिटी चाहिए, जहाँ पे लोग आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर पाए, राइट। तो ये 4 चीज़ें, लीड को कैप्चर किया, नर्चर किया, सेल किया, एंड उसको डिलीवर किया। तो ये 4 चीज़ें जिसके बेस पे आप इजीली अपने बिजनेस में एक ऐसा सिस्टम को बिल्ड कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे सिस्टम वो चाय वाला है जो तब भी चाय बना रहा है जब आप सो रहे हो, मतलब आप सो रहे हो उसके बावजूद एक वो चाय बना रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए, एक ऐसा मशीन, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा मशीन है आपको बनाना है कि जब आपने उसको ऑटो पायलट पे कर दिया है, आपके पास वहाँ से लीड आ रही है मशीन के थ्रू, वहाँ से वो नर्चरिंग हो रही है, वहाँ से वार्म अप हो रही है, वो आपके वेबिनार, ऑटोमेटेड वेबिनार पे जा रहे हैं, वहाँ पे वो ऑफर मिल रही है, एंड वहाँ से परचेज कर रहे हैं, एंड आप सो रहे हो, ये आप कोई और जगह पे करे हो, वहाँ पे हो नहीं। तो ये 4 सिस्टम जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑटोमेट कर सकते हो। अब यहाँ पे 5 पॉइंट है जो एक्शन प्लान है जो आपको करना है, जिसके बेस पे आप
आप ये पूरी 1% बिजनेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे नंबर 1 जो मैंने बताया, अपनी स्किल निश को ढूंढना है। स्किल अपने नॉलेज के बेस पे, अपनी स्किल के बेस पे आपको एक निश ढूंढना है कि एक क्या मार्केट की एक आपको जो नॉलेज है उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एंड उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे। जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को ढूंढना है, एंड उसके बेस पे आपको सेकंड नंबर पे जाना है। सेकंड नंबर क्या है, एक एंट्री लेवल। जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करना है, राइट, जो बहुत सारे लोगों को है, तो बहुत सारे लोगों के पास जाओगे, वहां पे आप उनको इन्वाइट करोगे, जहां पे आप ऑफर देने वाले हो, मतलब कि एक लीड मैग्नेट बनाओगे, वहां से उनसे डेटा लोगे एंड वहां पे उनको इनवाइट करोगे, लोग वहां पे आएंगे, एंड आप क्या करोगे, वहां पे लैंडिंग पेज के थ्रू आप उसको इनवाइट करोगे। एंड जैसे 30 डे है जहां पे आप कंटेंट के थ्रू कंटेंट पोस्ट करोगे, वेबिनार करोगे, 1-to-1 करोगे, जहां पे उनको एजुकेट करोगे, एंड एजुकेट करने के बाद ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी ऑफर दे सकते हो, एंड ऑटोमेशन से आप उनको फॉलोअप कर सकते हो। ये 5 मेथड है, 5 स्टेप जिसको फॉलो करना है। अभी आपको अपने पूरे बिजनेस को ऑटोमेट करना है, एंटायर बिजनेस को ऑटोमेट करना है। लीड आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, एक ऐसा मशीन बनाना है कि जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार लीड आपके पास आ गई एंड ऑटोमेटिकली नर्चरिंग हो, ऑटोमेटिकली वार्म अप हो, एंड उसको ऑटोमेटिक ईमेल जाए, व्हाट्सअप जाए, कॉल जाए, ये सारी चीज ऑटोमेटिक जाए, आपको कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ ऑटोमेशन पे चले। आपको सिर्फ एक वेबिनार कर रहे हो या वर्कशॉप कर रहे हो, वहाँ पे जाना है, बैठना है, उनको ऑफर देना है, एंड वहाँ से वो परचेज कर लें। ऐसा एग्जैक्ट सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक वर्कशॉप अभी यहाँ पे प्लान किया हुआ है। जस्ट ये वीक पे ये वर्कशॉप होने वाला है। तो आपको करना क्या है, अभी इसका चार्ज 9 रुपीज़ है, जो नॉर्मली 9 रुपीज़ में हम करते हैं, बट आपके लिए फ्री है। नीचे आपको इसी वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से फॉर्म फिलअप करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैसेज, जिस दिन आपको ये वेबिनार होगा, वर्कशॉप होगा, वहाँ पे आपको मैसेज आएगा, जहाँ पे हाउ यू कैन बिल्ड एंटायर ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम, 1% ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो, मैंने कैसे किया, 1 CR तक अगर आपको पहुँचना है, उसके लिए जो एग्जैक्ट ऑटोमेटेड सिस्टम, मैं अपना पूरा ऑटोमेशन आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि कैसे मैंने पूरा ऑटोमेशन किया हुआ है, एंड कैसे लीड आ रही है, ऑटोमेटिक नर्चरिंग, वार्म अप, ये सारी चीज़ लाइव आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे ये चीज़ काम करता है, ये बिजनेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, एंड आप ये चीज़ को कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने अपने लाइफ में मैंने 10 साल जॉब किया, 10 साल जॉब किया, एंड मेरा भी एक ही गोल था, मैं अपना बिजनेस करना चाहता था। 10 साल जॉब किया, जॉब को क्विट किया, जॉब के साथ भी बिजनेस किया, बट वो ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, बट जॉब को क्विट किया, बिजनेस किया, वहाँ पे फेल हुआ, अगेन सक्सेस हुआ, एंड आफ्टर दैट राइट नाउ यहाँ पे हूँ, एंड अभी मुझे और कुछ नहीं करना है, जस्ट ओनली एक ही चीज़ करना है, सिर्फ लाइव वर्कशॉप कर रहा हूँ, दैट्स इट, और सारी चीज़ ऑटोमेशन पे चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेशन चल रहा है। आप लाइव आओगे, मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दिखाऊंगा, हाउ यू कैन रीच योर बिजनेस एग्जैक्टली मोर देन 1 CR से ऊपर आपको अपने बिजनेस को लेके जाना है। जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, आप जॉब करो, स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी जॉब किया था, जो मैंने सारी चीज़ किया हुआ है, आपको वही चीज़ करना है, वही कॉपी पेस्ट करना है, एंड आप कैसे सिमिलर वे से आप एक ऑटोमेटेड बिजनेस सिस्टम को बिल्ड कर सकते हो, एंड एक 1% सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो आपके एंटायर बिजनेस के लिए, ये सारी चीज़ पूरा लाइव होने वाला है। तो नीचे अभी लिमिटेड सीट है, अगर समझो आप लिंक पर क्लिक कर रहे हो, एंड अगर आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा है, उसका मतलब है स्लॉट खत्म हो चुके हैं, उसके बाद कोई पर्सन ज्वाइन नहीं कर सकता है। बहुत लिमिटेड स्लॉट होते हैं, हम ज़्यादा हर बार वर्कशॉप नहीं करते ये चीज़ के लिए, बट अगर लिंक ओपन हो रहा है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, देन आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, एंड अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, हम लाइव वेबिनार पे मिलते हैं, आपको पूरा इंसाइट मेरे बिजनेस का मिलेगा, कैसे मैंने एंटायर बिजनेस को ऑटोमेट किया, हाई टिकट प्रोग्राम सेल कर रहे हैं 1 लाख 2 लाख का, वो सारी चीज़ कैसे कर रहे हैं, आपके लिए ये एक तरीके गोल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो या इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और बहुत सारी वीडियोज़ है जो आने वाले इसी चैनल के ऊपर। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।